नमस्कार। बीपीएससी एईडीओ की परीक्षा बस आने ही वाली है और एडमिट कार्ड को लेकर भाई एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और समझेंगे कि फाइनल एडमिट कार्ड और सही परीक्षा केंद्र का पता कैसे लगाया जाए। चलिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम की बात करते हैं जो शायद ज्यादातर कैंडिडेट्स को आ रही है। हुआ ये कि जो शुरुआती एडमिट कार्ड आया उसमें सिर्फ जिले का नाम था, पूरा पता था ही नहीं। अब इससे काफी लोग परेशान हुए, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि इसका समाधान आ चुका है। तो सवाल उठता है कि इस अधूरी जानकारी का हल क्या है। बीपीएससी ने एक नया फाइनल एडमिट कार्ड निकाला है जिसमें वो सारी जानकारी है जिसकी ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कि पहले वाले और इस नए एडमिट कार्ड में आखिर फ़र्क क्या है। अब देखिए, फ़र्क बिल्कुल साफ है। जो पहले एडमिट कार्ड आया था उसमें सिर्फ एग्जाम डिस्ट्रिक्ट यानी परीक्षा का ज़िला लिखा था, लेकिन अब जो ये नया और फाइनल एडमिट कार्ड है इसमें परीक्षा केंद्र का पूरा नाम, उसका सही पता और सबसे जरूरी सेंटर कोड भी दिया गया है। यही वो पूरी जानकारी है जिसकी सबको तलाश थी। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये फाइनल एडमिट कार्ड आखिर डाउनलोड होगा कैसे? कोई चिंता की बात नहीं, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले बीपीएससी की वेबसाइट पर ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले पेज पर जाना है। वहां पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले किया था, और हाँ, कैप्चा कोड ध्यान से भरकर आगे बढ़ना है। लॉगिन करते ही हो सकता है एक डिजिलॉकर का मैसेज आए, उसे नहीं या नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप अपने डैशबोर्ड पर होंगे। यहाँ मेरा खाता या माय अकाउंट पर जाकर अपने एडीओ एप्लीकेशन के सामने जो व्यू या देखें बटन है उस पर क्लिक करना है। और बस ये है आखिरी स्टेप। अब स्क्रीन पर एडमिट कार्ड एग्जाम सेंटर नाम का एक नया लिंक दिखाई देगा। सिंपली इस पर क्लिक करना है और आपका पूरा पता वाला फाइनल एडमिट कार्ड सामने आ जाएगा। इसे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो एडमिट कार्ड तो डाउनलोड हो गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं कि एग्जाम के दिन लेकर क्या क्या जाना है, क्योंकि यहां भी कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। अब ये नंबर जरा ध्यान से देखिए। 1 या 2 नहीं, पूरी 6 कॉपियां। जी हां, बिल्कुल सही सुना, 6। अब ऐसा क्यों? क्योंकि 3 अलग अलग परीक्षाएं होनी है और नियम के मुताबिक हर परीक्षा के लिए 2 कॉपियों की जरूरत पड़ेगी। तो टोटल हो गई 6। अब इन 6 कॉपियों के अलावा अपना ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड साथ रखना बिल्कुल ना भूलें। और एक बहुत बहुत जरूरी बात, एडमिट कार्ड पर घर से कुछ भी लिखना या साइन नहीं करना है। ये सारे काम परीक्षा केंद्र पर ही इनविजिलेटर के सामने होंगे। और हाँ, एडमिट कार्ड पर लिखे सारे निर्देशों को एक बार अच्छे से पढ़ जरूर लीजिएगा। अच्छा, अब एक और कंफ्यूजन हो सकता है। मान लीजिए किसी ने लॉगिन किया और उसे अभी भी अपना सेंटर नहीं दिख रहा, तो क्या करें? घबराइए मत, इसकी भी एक खास वजह है और ये सब बीपीएससी के शेड्यूल का ही हिस्सा है। यहाँ एक बड़ा सिंपल सा नियम है जिसे हम 4 डे का नियम कह सकते हैं। नियम यह है कि बीपीएससी आपके एग्जाम सेंटर की जानकारी आपके एग्जाम की तारीख से ठीक 4 दिन पहले ही पोर्टल पर डालेगा। उससे पहले लॉगिन करने पर यह जानकारी नहीं दिखेगी। चलिए इस शेड्यूल को और आसानी से समझते हैं। अगर एग्जाम 14 या 15 अप्रैल को है तो सेंटर की डिटेल्स 11 अप्रैल को ही दिखेंगी। उसी तरह जिनका एग्जाम 17 या 18 अप्रैल को है वो 14 अप्रैल को चेक कर सकते हैं। और आखिर में जिनकी परीक्षा 20 या 21 अप्रैल को है उनके लिए सेंटर की जानकारी 17 अप्रैल से उपलब्ध हो जाएगी। तो सीधी सी बात यह है कि अगर लॉगिन करने पर सेंटर नहीं दिख रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि आपकी परीक्षा में अभी कुछ दिन बाकी हैं। अपनी एग्जाम डेट याद रखिए और ठीक 4 दिन पहले दोबारा लॉगिन कीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो कुल मिलाकर 3 सबसे जरूरी बातें हैं जो याद रखनी है। पहला, पूरा पता वाला नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। दूसरा, अपनी एग्जाम डेट के हिसाब से रिलीज शेड्यूल चेक करना है। और तीसरा, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, खासकर एडमिट कार्ड की वो 6 कॉपियां और ओरिजिनल आईडी। और आखिर में एक बार फिर से याद दिला दूं, अपने फाइनल एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी निर्देशों को बहुत ध्यान से जरूर पढ़ें। अच्छी तैयारी ही सफलता की पहली सीढ़ी है। सभी कैंडिडेट्स को परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।